आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह इतनी भयानक है कि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो इसे अकेले मत सुनिए। कहानी एक घने जंगल में शुरू होती है। उस जंगल में एक भयानक कसाई छिपा हुआ है। उसका नाम रतन कसाई है। वह चुपचाप एक महिला पर झपटता है और कुल्हाड़ी से उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर वह अपनी 2 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक आरी निकालता है और 2 शिकारियों की ओर दौड़ता है। उनके नाम शुभ और तन्मय है। कसाई उनके शरीर को भी बेरहमी से 2 टुकड़ों में काट देता है। उनकी दिल दहला देने वाली चीखें पूरे जंगल में गूंजती हैं। चीखें सुनकर 2 और शिकारी रिमोन और मेहदी डर के मारे कांपते हैं और एक जगह छिप जाते हैं। लेकिन अगले ही पल कसाई उनके सामने आ जाता है। रिमोन को अपनी आंखों के सामने कसाई द्वारा पीटे जाते देख मेहदी इतना डर जाता है कि वह नीचे गिर जाता है और खड़ा होना भूल जाता है। दुर्भाग्य से रिमोन कसाई के नीचे दब जाता है। कसाई की बड़ी कुल्हाड़ी ने उसके चेहरे को लहसुन की तरह कुचल दिया। इसके बाद मेहदी अपनी जान बचाने के लिए नदी किनारे खड़ी नाव की ओर भागा। उसने नाव को चलाने और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक दृश्य हुआ। कसाई अचानक पानी के नीचे से निकला। मेहदी को पकड़ लिया और उसे नाव के किनारे फेंक दिया। मैं कार की डिक्की से छिपकर यह पूरा दृश्य देख रहा था। मैं इतना डर गया था कि मैं सांस लेना भूल गया। 9 बहादुर शिकारी कसाई से लड़ने के लिए जंगल में घुस गए। वे सभी अलग अलग जंगल जोतने लगे। इस समूह में सालेक और जुई नाम के 2 शिकारी पहरेदारी के लिए पीछे रह गए। कौन जानता था इस खूनी स्थिति में भी वे पहली नजर में ही प्यार में पड़ जाएंगे। लेकिन अचानक उनके पीछे एक अजीब आदमी दिखाई दिया। उसका सिर पूरी तरह कपड़े से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार था और उसका चेहरा पागलपन से विकृत दिख रहा था। जुई पीछे देखती है और इतनी डरी हुई है कि उसकी चीखें उसकी छाती को कांपने लगती हैं। यह अंत नहीं है। इस कहानी का अगला अध्याय और भी ज्यादा खूनी और भी ज्यादा भयानक है। रतन कसाई को कैसे रोका जाएगा, आखिरी जीवित व्यक्ति कौन होगा और जंगल का अगला शिकार कौन होगा, यह जानने के लिए अगले एपिसोड पर नजर बनाए रखें।